आज हम लोग पुनः एक नया टॉपिक देखेंगे, समझेंगे और बहुत ही कम समय में सिंपल और इजी वे में समझेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम विकास योर इंग्लिश कंपेनियन। टुडे आई एम गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड वॉइस। यस माय डियर फ्रेंड्स, वॉइस क्या होता है? VOICE। वॉइस को आज हम लोग देखेंगे। वैसे तो आप वॉइस को समझने से पहले आप एक सीधा साधारण सा बात समझिए। जब भी कोई सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं? एक मेथड होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। मुख्यतः जब भी हम लोग टेंस भी पढ़ते हैं तो यही फॉर्मूला पे आगे बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब आप वॉइस पढ़िएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो उसका अपना बात कहने का जो तरीका है वो अलग है, इससे तो एकदम अलग है, टेंस से भी अलग है। तो आप आज तक जो वॉइस को एकदम हवा समझ रहे थे, बहुत भारी लग रहा था, आज आपको एकदम सिंपल और इजी वे में बताया जाएगा। जी हाँ, आप ऐसे समझिए, जब आप सेंटेंस बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, टेंस पढ़ते हैं, तो आपको एक चीज बताया गया है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया कर्म, है ना। हिंदी में और उल्टा होता है, जब व्याकरण पढ़ते हैं तो दूसरा ढंग से होता है, कर्ता कर्म क्रिया, इस तरह से। लेकिन जब वॉइस हम लोग पढ़ेंगे तो इसका जो तरीका है हम आगे और डिटेल में देखेंगे, स्ट्रक्चर एग्जांपल के साथ। आप यहां देख सकते हैं, जब भी वॉइस हम लोग पढ़ते हैं तो वॉइस में क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, वर्ब में भी वर्ब 3 कंपलसरी होता है ना। और फिर जो है सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। यस माय डियर फ्रेंड, तो जो सब्जेक्ट होता था ये ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब कोई भी फॉर्म हो, लेकिन यहाँ पे वर्ब भी 3 कंपलसरी है, और लास्ट जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन गया। आप देख के समझ सकते हैं, आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिया जाएगा, है ना। अब और अच्छे से देख करके समझ सकते हैं, है ना, और अच्छे से आप एक्टिव वॉइस को देख करके समझ सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, एकदम परेशान नहीं होना है, सिंपल इजी वे में कम समय में आपको बताया जाएगा। एक तरह से ये फॉर्मूला है, आप देख करके समझ सकते हैं, है ना। टेंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक्टिव टेंस जो होता है, एक्टिव वॉइस जो होता है, वो आप सबको पता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का काम होता है ना। लेकिन जब हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो वो ऑब्जेक्ट वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट, थोड़ा सा अपोजिट है, लेकिन परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन को दूर करना है और कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं, टेंस 12 प्रकार का होता है, लेकिन जब हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, है ना, वॉइस पढ़ेंगे, तो इसमें आपको 8 प्रकार, मुख्यतः 8 प्रकार देखना है, समझना है और आगे बढ़ना है, कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ और आपका एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। अगर हम लोग प्रेजेंट सिंपल की बात करें, है ना, इसका जो सब आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ठीक जब अगर हम लोग देखें कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, जो पहले भी आपको बताया गया। V1 से पहले एम इज आर, जो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगता है, एम इज आर लगाया गया। और V3 कंपलसरी है 8 स्ट्रक्चर में। जी हाँ, V3 जो है सभी में कंपलसरी है, उसके लिए परेशान नहीं होना है, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। तो आप देख करके समझ सकते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट कर दिया गया है, एक बाय लगाया गया है। बाय आगे हम लोग एग्जांपल के साथ समझेंगे कि बाय क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है ना। ठीक इसी प्रकार कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया गया है, जो बहुत आसान है। आज आप पैसिव वॉइस अच्छे से समझिएगा, वॉइस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा विद एग्जांपल। आप कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं, इस वीडियो को वापस आप देख सकते हैं और बार बार प्रयास और अभ्यास करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। जी हाँ, टेंस आपको पता है 12 प्रकार का होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 प्रकार। लेकिन जब पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ेंगे तो 8 प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। 8 प्रकार कौन सा? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। इस दोनों में कॉमन क्या चीज है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। और लास्ट क्या है? फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट। जी हाँ, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है, बस ये 8 मेन होता है जो आपको पढ़ना है, बहुत इजी भी है। पहला एक्टिव आपको पता है स्ट्रक्चर, है ना। एग्जांपल अगर हम लोग देखें, द वॉचमैन ओपन द डोर। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसको अगर पैसिव बनाया जाए, पैसिव का स्ट्रक्चर आपको पहले ही बता दिया गया है। पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर एमिजार जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब वो लगाएंगे, प्लस V3 कंपलसरी है, बाय लगा के जो लास्ट का एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वहां पे सब्जेक्ट का काम करेगा। आप देख सकते हैं ये सेंटेंस को यहाँ पे कैसे कन्वर्ट किया गया। द डोर इज जो हेल्पिंग वर्ब है, ओपन बाय द वॉचमैन। यस माय डियर फ्रेंड, ओपन में क्या है? ईडी लगाया गया तो ओपन हो गया, बाय कंपलसरी है, द वॉचमैन जो है फर्स्ट में है वो लास्ट में आ गया। ठीक इसी प्रकार
ठीक इसी प्रकार पूरा सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाता है सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, लेकिन यहाँ पे वर्ब 3 ही लगेगा जो कंपलसरी है। बाय लगा करके अच्छे से बताया जाता है। आप देख सकते हैं हिंदी बोलने का भी बहुत तरीका है ना, आप अलग अलग ढंग से बता सकते हैं, अपना बात को रख सकते हैं। तो वॉचमैन ओपन द डोर, मतलब वॉचमैन क्या कर रहा है, डोर को, गेट को खोल रहा है ना। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है द डोर इज ओपन बाय द वॉचमैन, मतलब वॉचमैन के द्वारा क्या किया जा रहा है, डोर ओपन किया जा रहा है। तो बोलने का तरीका समझिए, वॉचमैन डोर खोल रहा है, गेट ओपन कर रहा है ना, दरवाजा खोल रहा है। वॉचमैन क्या करता है, दरवाजा खोलता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, वॉचमैन के द्वारा दरवाजा खोला गया है, बस यही अंतर है। हिंदी में आप 1 2 3 4 5 तरह से बोल सकते हैं, एक शब्द को 3 4 मीनिंग दे सकते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप बोल सकते हैं, उसका ये तरीका बताया जा रहा है। तो टेंस अलग चीज है और वॉइस अलग चीज है। तो एक्टिव को पैसिव कैसे किया जा सके, वो आप देख सकते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ। एक्टिव का स्ट्रक्चर जो है वो पैसिव में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, आप देख के समझ सकते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबको पता है सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। लेकिन जब हम लोग पैसिव वॉइस समझेंगे, उसमें सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एमिजार तो कंपलसरी यहाँ है तो ये होगा ही, प्लस बीइंग लगाया जाएगा, बी3 कंपलसरी है, बाय कंपलसरी है, और लास्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया जाता है। ये सेंटेंस क्या है, बॉब इज ड्रॉइंग अ डायग्राम। यस माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, अ डायग्राम इज बीइंग ड्रॉन बाय बॉब। कितना आसान है, बस एक तरह से गेम है जो आपको प्ले करना होता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप इसी वीडियो में देख करके, समझ करके, प्रैक्टिस करके, वीडियो को बैक में देख करके पूरा नोट डाउन करिए स्ट्रक्चर को, उसको 1 बार 2 बार प्रयास और अभ्यास करिए, अपने मन से एग्जाम्पल को सेट करिए, और आज ही आपको अभी याद हो जाएगा। बहुत सिंपल है। सभी लोग कहते हैं कि वॉइस नहीं पढ़ना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम कह रहे हैं कि बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आपको हर चीज समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है एग्जाम्पल के साथ आप वो देख करके लिख सकते हैं। ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे चेंज हो गया, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, क्या होगा, ही हैज ही डन द वर्क, हैज ही डन द वर्क। यहाँ पे क्या है, हैज द वर्क बीन डन बाय हिम। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। फिर मैं कह रहा हूं, आप स्ट्रक्चर को देखिए, एग्जाम्पल को देखिए, जो एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है, जो टेंस आप बना चुके हैं पहले से, जो पढ़ चुके हैं। हाँ, अगर आपको टेंस पढ़ने में, समझने में दिक्कत है, टेंस भी नहीं आता है, तो आपसे आग्रह है कि आप पुराना वीडियो मेरा देखिए, है ना, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, टेंस को समझिए, फिर आप वॉइस को समझ के आप अच्छे से एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ आप देख सकते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसे चीजों को चेंज करना है ना। तो आज हम लोग क्या देख रहे थे, वॉइस, है ना, वॉइस जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता है, आज आपको इजी वे में पिक्चर के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। कुछ चीजें जो आपको खुद समझना होगा, देख करके लिखना होगा, क्योंकि समय का पाबंदी मेरे साथ है, समय को देखते हुए वीडियो को बनाना होता है। आप लोग प्यार ऐसे ही भर भर के देते रहें, वीडियो को लाइक करें, टॉपिक के बारे में कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा प्रयास जारी रहेगा। मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, आज जो हम लोग वॉइस को समझे हैं, टेंस एक अलग चीज है, वॉइस एकदम अलग चीज है ना। लेकिन घबराना नहीं है, प्रयास और अभ्यास से ही कुछ किया जा सकता है, कुछ पाया जा सकता है, मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तो घबराना नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। यस माय डियर फ्रेंड, तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।